अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस इजराइल ईरान वार एक्सप्लोड्स। तो देखते हैं जी मेजर साहब की वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब से ईरान पे हमला हुआ है दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई है और ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही। जो इनिशियली सोचा था कि रायता नहीं फैलेगा और रायता फैल चुका है। सीधा अटैक करा है ईरान ने कुवैत के एम्बेसी के अंदर, जो यूएस का एम्बेसी है कुवैत के अंदर, सिटी के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बम मारा है। इनके अरबों डॉलर के बिजनेस थे, ये बेताज बादशाह थे ईरान के, उनके हेडक्वार्टर को फूंक दिया है कि साहब ये बड़े बड़े नेताओं को हमने निपटा दिया। ऑल फ्रंट्स आर एक्टिव। इजराइल कह रहा है हम खुश हैं, कोई बात नहीं, ब्रिंग इट ऑन। ढूंढ ढूंढ के ये ईरान की कैपेसिटी खत्म कर रहे हैं लड़ने। कॉम्बैट ऑपरेशंस ईरान के खिलाफ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब तो हो गया, अब तो कार्रवाई हो गई, अब तो मौतें हो रही हैं, आग लग रही है, ड्रोन और मिसाइल फ्लाई कर रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा। तालिबान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से ईरान पे हमला हुआ है दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई है और ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे ऐसे सोर्सेस से, ओपन ऑफ कोर्स, लेकिन क्रेडिबल सोर्सेस, जिससे आपको पता लगेगा कि जो इनिशियली सोचा था कि रायता नहीं फैलेगा और रायता फैल चुका है। और लड़ाई में ऐसे ही होता है दोस्तों, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट अ वॉर, लेकिन उसको समेटना, उसको रोकना, फिर वो आपके हाथ में नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में। फ्री प्रेस जर्नल कहता है यूएस एम्बेसी इन कुवैत अटैक्ड बाय इरानियन ड्रोन, F-15 फाइटर जेट क्रैशेस अमिड राइजिंग मिडिल ईस्ट टेंशंस। ये दोस्तों, ये बिल्डिंग है यूएस एम्बेसी की कुवैत के अंदर, एंड दिस इज द F-15 फाइटर जेट जो कि वेस्टर्न कुवैत में क्रैश हो गया है। ये दोनों के दोनों साइड बाय साइड फोटोज दिखाई हैं। इसका क्रैश हुआ है, ये अमेरिकन जेट है, और यहां पे सीधा अटैक करा है ईरान ने कुवैत के एम्बेसी के अंदर, जो यूएस का एम्बेसी है कुवैत के अंदर, सिटी के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बम मारा है। देयर हैज बीन अनस्पेसिफाइड डैमेज टू द बिल्डिंग। कितने लोग मरे, नहीं मरे, ये बाद में खबर पता लगेगी। ये आफ्टरनून तक की खबर है। ये आप वीडियो शाम को देख रहे हैं, लेकिन आफ्टरनून में यह अटैक हो चुका था। यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा अमेरिका ने करा है। यूएस क्लेम्स डिस्ट्रॉयड हेडक्वार्टर्स ऑफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड से स्ट्रक ओवर 1000 टारगेट्स। तो यूएस का सेंट्रल कमांड है दोस्तों, सेंट्रल कमांड ये कहता है द इरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर किल्ड मोर देन 1000 अमेरिकन्स ओवर द पास्ट 47 years. Yesterday, a large-scale US strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. ये देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड कह रहा है। अब यहां पे एक वॉर का जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश है, राइट? और जस्टिफिकेशन ये है कि भाई आपने 1000 से ऊपर अमेरिकन आज तक मार दिए हैं, जो कि सच है, ये झूठ नहीं है, दिस इज ट्रू। बट अमेरिका ने क्यों अटैक किया? अमेरिका ने इसलिए अटैक नहीं किया कि 1000 से ऊपर अमेरिकन मार दिए थे, क्योंकि 1000 से ऊपर अमेरिकन उन्होंने एक दिन तो मारे नहीं है। ये तो 1979 के बाद, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से मरते चले आ रहे हैं, ये लड़ते चले आ रहे हैं, ये टेरर अटैक करा, वो टेरर अटैक करा। यानी कि पहले आपने लड़ाई की, आपने लड़ाई शुरू करी, अब अमेरिकन पब्लिक में सवाल हो रहा है। अमेरिकन पब्लिक पूछ रही है कि भाई क्या आपने कांग्रेस से अप्रूवल लिया? अभी बातें चल रही हैं अमेरिकी मीडिया में कि आपने बम तो मार दिया, आपने खमेनी को उड़ा दिया, ऑल राइट, डन, पर इसकी क्या परमिशन थी? अब लोग परमिशन की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये बड़ी वियर्ड सी बात है। वहां पे लोग मर रहे हैं, दुनिया भर में ड्रोन्स और मिसाइल्स फ्लाई कर रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है, और यहां पे आप कह रहे हैं आपने परमिशन ली। परमिशन की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रंप के टैरिफ जो हैं वो इलीगल हैं। ट्रंप के जो टैरिफ हैं इलीगल हैं, ये भी हमने कवर किया था। अब लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, टैरिफ की भी अप्रूवल आपको कांग्रेस से लेनी थी, टैरिफ्स की अप्रूवल आपको कांग्रेस से लेनी थी, आपने नहीं ली, राइट? इसका भी अप्रूवल, वॉर के लिए जाने के लिए अप्रूवल, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कांग्रेस से लेना है, आपने नहीं लिया। कल सुप्रीम कोर्ट बोलती है वॉर इलीगल है, फिर आप क्या करोगे? यानी कि यह बहस चल रही है। मैं अपनी राय नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं कि अमेरिकन मीडिया और सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है।
Meanwhile, the US military also said it has carried out strikes against over 1,000 Iranian targets so far since starting its campaign on Saturday, February 27th. तो ये IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दोस्तों हेडक्वार्टर है, जिसका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भुरकस निकाल दिया इन लोगों ने. Now, Islamic Revolutionary Guard Corps does not have a headquarter. ये वो फोर्स थी जो खमेनेई के बिल्कुल नीचे थी, उसके अंडर थी. डायरेक्टली ये फोर्स का कमांडर खमेनेई को रिपोर्ट करता था. ये आउटसाइड द इरानियन मिलिट्री ये लोग काम करते थे. इनकी तनख्वाहें बेहतर, इनका इक्विपमेंट बेहतर, इनका पॉलिटिकल पावर ज्यादा, और बॉस के साथ रह के काम करना इनका एक वर्चस्व था ईरान में. इनका ऐसा था कि हां IRGC ने बोला है तो काम हो गया, उस लेवल का. इनके अरबों डॉलर के बिजनेस थे, ये बेताज बादशाह थे ईरान के. उनके हेडक्वार्टर को फूंक दिया है अमेरिकन ने. अब दोस्तों IDF ये कहता है, यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ये कहती हैं कि साहब ये बड़े बड़े नेताओं को हमने निपटा दिया. अच्छा, कल हमने आपको 5 नाम दिखाए थे, अब इन नामों में इजाफा हुआ है. जाहिर सी बात है, खमेनेई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, इनको मार दिया. इरानियन चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, पुराना ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बघेरी, कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हुसैन सलामी, इसको मार दिया है. कमांडर ऑफ द खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स इमरजेंसी कमांड, इसको खत्म कर दिया है. कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर एयर फोर्स, इसको खत्म कर दिया है. कमांडर ऑफ द सीरिया लेबनान कोर ऑफ द कुद्स फोर्स, इनको खत्म कर दिया है. इसका नाम है हुसैन मदावी. यहां पे कमांडर ऑफ हमास मिलिट्री विंग मोहम्मद सिनवार को खत्म कर दिया, या सिनवार को खत्म कर दिया. कमांडर ऑफ द सदर्न फ्रंट ऑफ हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अली खड़की को खत्म कर दिया. हेड ऑफ हिजबुल्लाह ऑपरेशंस एरे एंड कमांडर ऑफ द रदवान फोर्स इब्राहिम अकील, इसको खत्म कर दिया. हिजबुल्लाह मोस्ट सीनियर मिलिट्री कमांडर फौज शुक्र को खत्म कर दिया. लीडर ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हसन नसरल्लाह. ये पूरे, ये देखिए, ये जो पूरा जो दिखा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, या फिर IDF ये नहीं कह रहा कि ये हमने कल परसों खत्म किए हैं, राइट. ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हमारी जंगें चल रही हैं, इनके खिलाफ हमारी लड़ाइयां चल रही हैं. और जब से इन्होंने हमें 7 अक्टूबर को अटैक करा है, मैं इसका लॉजिक बता देता हूं. 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, आपको पता है 7 अक्टूबर को हमला हुआ था. तब से इन सब लोगों को हम लोग इनका काम तमाम कर चुके हैं. धीरे धीरे, चाहे वो हमास के हों, हिजबुल्लाह के हों, या फिर ईरान का ही स्ट्रक्चर क्यों ना हो, इनको हमने निपटा दिया है. हेड ऑफ मिलिट्री विंग ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद दाइफ एंड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द हूथी टेररिस्ट रेजिम आर्म्ड फोर्सेस मोहम्मद खमारी, इन सब को ये लोग मार चुके हैं. अक्टूबर 7, जिस दिन इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद ऊपर से नीचे इतने मेन लोगों को IDF साफ कर चुका है दोस्तों. और ये दोस्तों BBC का बहुत बड़ा कवरेज है यहां पे. हिजबुल्लाह सेज इट हैज लॉन्च्ड मिसाइल ड्रोन्स टुवर्ड्स इजराइल. अब जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था, तो इजराइल लड़ रहा था हमास से. पता नहीं क्यों दोस्तों, पता नहीं क्यों हिजबुल्लाह को हुई खुजली. उसने बोला कि हमास हिजबुल्लाह भाई भाई, राइट. ये कूद पड़े बीच में. जब ये कूद पड़े बीच में, तो फिर इजराइल ने लेबनान में जाके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी. वो वाकया आपको याद होगा, जेब में पता नहीं कितने हजार पेजर फट गए थे लोगों के. आपको पता है ना पेजर वाला वाकया. तो इन्होंने पेजर्स लगाए और फिर उसमें एक्सप्लोजिव था, वो फटे पेजर, एंड ऑल दैट डैमेज हैपेंड टू द हिजबुल्लाह. अब फिर एक बार हिजबुल्लाह, नॉट लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, हिजबुल्लाह ने फिर बोला है कि लॉन्च्ड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इजराइल. द ग्रुप सेज इट्स रिटेलिएशन फॉर द किलिंग ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर अली खमेनेई. बेरूट रेजिडेंट्स वेक अप टू द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स. अब इनको तब खुशी मिलेगी जब बेरूट का वही हाल होगा जो गाजा का हुआ है. इजराइल इनको कुछ नहीं कह रहा, इजराइल चुपचाप अपना दूसरा काम कर रहा है. इनको फिर से खुजली हुई, फिर से बीच में है. अब ये फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि यार बहुत मार दिया, बहुत मार दिया, बहुत मार दिया. ये देखिए सब. Hezbollah said it was acting in retaliation for the killing of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, calling it a legitimate act of self-defense. It said it had launched a salvo of precision rockets and a swarm of drones at the missile defense site in North Israel. The Israel military confirmed that it had launched strikes in response, saying it was operating against Hezbollah's decision to join the campaign and would not allow the group to constitute a threat to the state of Israel and harm the civilians of northern Israel. कहानी खत्म, कहानी खत्म. अब दोस्तों देखिए, जब भी लड़ाई होती है, जब भी लड़ाई होती है, कोई भी कन्वेंशनल फोर्स है, आपको प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स बोलेंगे. ये बोलेंगे, ये बोलते हैं, भारत भी बोलता है, हर एक देश यही बोलता है, इजराइल भी यही बोलता है. लेकिन रिस्पॉन्स कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता. इन्होंने मिसाइल मारी,
एक इलाके में इसराइल के। अब आप देखना, इसराइल जो है पूरा इलाका निपटा देगा। शुरुआत इन्होंने करी है, हिजबुल्लाह वालों ने जानबूझ के चुपचाप बैठे थे। वही ये देखिए ना क्या बोल रहे हैं, salvo of precision rockets and swarm of drones at a missile defense site in northern Israel, इन्होंने बोला है। और यहां पे अगेंस्ट हिजबुल्लाह's decision to join the campaign, भाई आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कैंपेन? आपका क्या मैटर है? आपका दिल बड़ा धड़क रहा है कि खमेनेई को मार दिया, खमेनेई को मार दिया, आप अपसेट हो रहे हैं, आपने इजराइल के ऊपर हमला करा। आपको लगता है वो छोड़ देंगे आपको? वो छोड़ देंगे? अब वो पीछे पड़ जाएंगे। इजराइल हैज द कैपेसिटी टू फाइट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। आपने एक बात नोट करी है दोस्तों, बीच में हमास चुप है। आपने सुना हमास ने कुछ कर दिया? पिछले 3 दिन से मामला चल रहा है, आपने हमास का नाम सुना? नहीं सुना ना। अभी आप बहुत जल्द हिजबुल्लाह का नाम भी नहीं सुनेंगे। ये चुपचाप बैठे हुए थे, बैठे रहते, मामला खत्म हो जाता, ये डील करते ना। इनको लगी खुजली, इन्होंने बोला नहीं, हम भी जरा इजराइल को मजा चखाते हैं। इजराइल उसी के लिए बैठा हुआ था, उसने अपने प्लेन्स लॉन्च करे, तबाही फेर दी यहां पे। इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेक्टाइल फायर टुवर्ड्स नॉर्दर्न इजराइल, IDF is striking Hezbollah targets. Hezbollah is operating on behalf of the Iranian regime, opening fire against Israeli civilians and bringing ruin to Lebanon. IDF troops have prepared for such a scenario as part of Operation Roaring Lion and are prepared for an all-front scenario. वही मैंने बोला ना, मल्टीपल फ्रंट, सारे फ्रंट पे। ईरान के ऊपर भी बमबारी करेंगे, गाजा पर भी करेंगे, अब वेस्ट बैंक के अंदर भी ऑपरेशन करेंगे, लेबनान के अंदर भी घुसेंगे। ऑल फ्रंट्स आर एक्टिव। इजराइल कह रहा है हम खुश हैं, कोई बात नहीं, ब्रिंग इट ऑन। ये चल रहा है दोस्तों। अभी BBC कहता है, डोनाल्ड ट्रंप, आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एंड संक 9 Iranian नेवी शिप्स, सम ऑफ देम रिलेटिवली लार्ज एंड इंपॉर्टेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की यह अनाउंसमेंट है कि 9 नेवी के जहाज, ईरानी नेवी के जहाज हमने सिंक कर दिए, हमने बर्बाद कर दिए। आपको कल खबर आई होगी टेलीविजन चैनल्स पे, USS एब्राहम लिंकन पे उन्होंने मिसाइल मारी हैं। मारी होंगी, अधिकार है मारने का, वो पहुंची नहीं वहां तक। मैं आपको बता रहा हूं, पहुंची नहीं। इट्स नॉट सो इजी। कई लोग आप देखते हैं कि यार एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा है, इट्स अ सिटिंग डक, हमने मारी वहां पे हाइपरसोनिक मिसाइल। इट्स नॉट लाइक दैट। एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज नॉट जस्ट अ शिप, इट इज पार्ट ऑफ अ स्ट्राइक कैरियर ग्रुप, इट्स पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। ईरान ने कोशिश की, जरूर फायर करा उन्होंने USS एब्राहम लिंकन की ओर अपनी मिसाइल्स, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उल्टा क्या हुआ कि इनके 9 जहाज डुबा दिए गए हैं ईरानियन नेवी के। वी आर गोइंग आफ्टर द रेस्ट, दे विल सून बी फ्लोटिंग एट द बॉटम ऑफ द सी ऑल्सो। यानी कि बाकी ईरानियन नेवी को बर्बाद करने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। ही विल डिस्ट्रॉय द इंटायर ईरानियन नेवी। In a different attack, we largely destroyed their naval headquarters. Other than that, the navy is doing very well. यह थोड़ा सा जोक शोक मार रहा है ट्रंप। कह रहा हमने उनका नेवल हेडक्वार्टर बर्बाद कर दिए, 9 जहाज उनके डुबा दिए, बाकी जहाज भी डुबा देंगे। उनके हेडक्वार्टर को हमने बिल्कुल फूंक दिया है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा बाकी सब बचा क्या? सब तो तुमने खत्म कर दिया। ये देखिए, अनदर सैटेलाइट इमेज शोज कोलैप्स टनल्स एट तबरीज नॉर्थ मिसाइल बेस। तो साहब ये कोलैप्स टनल दिखाए हैं तबरीज नॉर्थ मिसाइल बेस। यहां पे जितने भी मिसाइल बेस थे, अलग अलग पहाड़ों के अंदर इन्होंने मिसाइल बेस बना रखे हैं। ईरान में बड़े सारे पहाड़ हैं दोस्तों, वहां पे डेजर्ट इलाके हैं, तो पहाड़ में छुप छुपा के, क्योंकि हजारों लाखों टन रॉक्स रहते हैं, प्रोटेक्शन रहता है वहां पे, छुप छुपाओ अंदर करते हैं। वहां पे ढूंढ ढूंढ के ये ईरान की कैपेसिटी खत्म कर रहे हैं लड़ने की। Satellite images reveal aftermath of strikes on Iranian bases. Satellite image shows destroyed and sinking vessels at Konark Naval Base. तो ये पूरा का पूरा साहब, ये इलाका देख लीजिए, ये इलाका देख लीजिए, पूरा सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया है। एंड दे आर नेवल बेस है इनके। ये कह रहा है ना कि नेवल हेडक्वार्टर्स जो है ना, ये दिस इज इट दोस्तों। अल जजीरा रिपोर्ट करता है, ट्रंप सेज अटैक ऑन ईरान विल कंटिन्यू अंटिल ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ये कह रहा है कि कॉम्बैट ऑपरेशंस ईरान के खिलाफ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं जब तक हमारे ऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना हो जाएं। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहा है। क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर डिक्लेयर करा था या अटैक्स करने के लिए आदेश दिया था, दैट वाज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपको याद होगा 2025 का, और आपको ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल वाला भी याद होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था उस वक्त कि हमने इनका सारा न्यूक्लियर का मामला बर्बाद कर दिया है। अगर भाई आपने सारा न्यूक्लियर का मामला बर्बाद कर दिया है, जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या चल रहा है? आपने तो बर्बाद कर दिया उनका न्यूक्लियर, क्योंकि आपका मामला ही न्यूक्लियर का था।
फिर ये नेगोशिएशन, क्योंकि ओमान में नेगोशिएशन हो गया कि साहब हां ईरान अब मान गया है कि अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करे, आपने तो सब बर्बाद कर दिया था। प्रॉब्लम यह है कि मिडनाइट हैमर जो हुआ था उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए थे, इसलिए जरूरी है यह वाला ऑपरेशन करना। और इस बार इन्होंने सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो पूरा ही मामला खत्म कर देते हैं, रेजिम चेंज ही कर देते हैं, जड़ से उखाड़ दो। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। He also confirmed in a video posted on Truth Social that the US troops were killed and said there would likely be more American casualties. We have 3, but we expect casualties, but in the end it's going to be a great deal for the world. News after the Pentagon announced 3 unidentified US service members had been killed and 5 others seriously wounded during military strikes on Iran. Trump said that the operation, which had killed Iran's supreme leader and dozens of other top government and military figures, is ahead of schedule. Iranian and US officials are talking, he added, though he did not provide details. Combat operations continue in this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. और यहां पे Trump tells Iranians to rise up, America is with you. यही चीज वो प्रेयर वाला जो ऐप था, वो बंदे नमाज पढ़ने गए थे, उनका एक मोबाइल फोन में ऐप था जो प्रेयर वाला ऐप है, उसमें आया था ना। दैट इंफॉर्मेशन स्टार्टेड लॉन्ग बैक। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेजेस ईरानियन को आया कि आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसएमएस आए थे, याद है आपको? हम लोगों ने कवर भी किया था इसको। तो ये सारा का सारा यहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है ईरानियों को कि यार तुम चिंता मत करो, हम ठोक देंगे इसको, हम आ रहे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम ये मत सोचना तुम अकेले हो, अमेरिका आ रहा है। और अमेरिका आया, फिर अमेरिका आया और अब ये कह रहे हैं कि आई कॉल अपॉन ऑल Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment to be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you. US President Donald Trump says the military operation against Iran may take up to 4 weeks. It's always been a 4-week process. We figured it will be 4 weeks or so. He told British newspaper Daily Mail in his latest of several interviews with media outlets. As strong as it is, it's a big country. It will take 4 weeks or less. I have my doubts. दोस्तों, मैं कभी भी वॉर में, मैं ये नहीं कह रहा ट्रंप गलत कह रहा है कि वॉर के मामले में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये इट्स नॉट लाइक गोइंग टू द मार्केट एंड सेइंग कि मैं 2 घंटे में वापस आता हूं, मुझे बस अपने लिए एक शर्ट खरीदनी है या ट्राउजर खरीदने हैं, जीन्स खरीदनी। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज वॉर, राइट? और ऐसी बात नहीं है कि ईरानियों ने कोई पलटवार की टेक्निक अभी तक दे वुड नॉट हैव फिगर्ड आउट, या उनके पास कोई प्लान्स नहीं होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि उनके तरकश में अब तीर नहीं है। There'll be a lot of things that are happening. Lot of things that are happening. कुछ नहीं पता कल क्या होगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ठीक बोल रहा हो सकता है 4 हफ्ते क्यों 3 हफ्ते में खत्म हो जाए, 2 हफ्ते में खत्म हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि 2-3 महीने लगे। It's always, I mean, I would not predict when a war will end. ये शुरू में जब रशिया यूक्रेन के अंदर घुसा था तो सब लोग यही कह रहा 10-15-20 दिन और 1 महीना 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, और बताओ 4 years डन। रुक नहीं रहा, nobody knows how to stop it, क्योंकि लड़ाई के साथ, जंग के साथ ऐसा ही होता है। यहां पे दोस्तों एक चीज हुई है, देखिए अल जजीरा भी कह रहा है, यहां पे BBC RAF, दैट इज द रॉयल एयर फोर्स, यूके की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, responding to suspected drone strike at UK base in Cyprus. MOD says a British RAF base in Cyprus was targeted by suspected drone strike on Sunday night. The British Ministry of Defense said, the MOD said the armed forces were responding to the attack at RAF Akrotiri in Cyprus at around midnight local time. The BBC understands there were no casualties in the suspected strike. Our force protection in the region is at the highest level and the base has responded to defend our people. अब देखिए साहब, UK, France and Germany have issued a joint statement condemning Iran for the indiscriminate and disproportionate missile attacks on its neighbors. अब यहां पे दोस्तों यूके भी शामिल हो गया, फ्रांस भी शामिल हो गया और जर्मनी भी शामिल हो गया, ठीक है? यह मामला अब देखिए, पहले क्या था, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इस तरीके से हुई कि इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पे हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई, अब ईरान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि यूएस तक पहुंच जाए, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो बगल में इजराइल है, इजराइल को मारते हैं। उन्होंने मारा, उसके साथ साथ जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी सबके ऊपर मिसाइल मार दी, जिसका कोई सेंस था नहीं। कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज थी या कुछ ऐसे इलाके थे जिनका इस अटैक से कोई लेना देना था नहीं, ना उनका हवाई मार्ग जो है वो इस्तेमाल हुआ, ना उनके कोई बेसिस थे उनके पास कुछ, जैसे दुबई का क्या लेना देना, अबू धाबी का क्या लेना देना, लेकिन मार दिए वहां पे बम, मार दिए ड्रोन और मिसाइल, मार दिए क्योंकि मार सकते हैं भाई। दे वॉन्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन, दे वॉन्ट टू एस्केलेट द मैटर सो मच कि त्राहिमाम हो जाए, लोग कहें कि नहीं साहब ये तेल वेल तो सब रुक गया दुनिया में, महंगाई हो रही है, अफरा तफरी हो रही है, रोको रोको। ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए ईरान हैज डन इट।
Starmer says US can use UK bases for defensive strikes. अब कुछ समय पहले स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले इसी कियर स्टारमर ने यह बोला था कि हम अलाउ नहीं करेंगे यूएस को अपने बेसिस इस्तेमाल करने के लिए ऑन अ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। यूके ने बोला था, हमने कवर भी किया था तो चाणक्य डायलॉग्स में, लेकिन अब यूके कह रहा है कर लो भाई, क्योंकि अब तो हो गया ना, अब तो हो गया, अब तो कार्रवाई हो गई, अब तो मौतें हो रही हैं, आग लग रही है, ड्रोन और मिसाइल फ्लाई कर रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा। UK Prime Minister Keir Starmer says he has accepted a request from the US to use his country's military bases for defensive strike against Iran. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent people, civilians, putting British lives at risk and hitting countries that have not been involved. Starmer previously did not allow the US to use UK bases to launch strikes on Iran. तो ये RAF अक्रोटीरी साइप्रस, ये भाई यहां पे बेस है दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे बेस है। तो यहां पे आके अटैक हुआ है रॉयल एयरफोर्स के बेस पे। ये तेहरान है आपके रेफरेंस के लिए, ये तेहरान है आपके रेफरेंस के लिए, ये इजराइल है। तो आप देख सकते हैं यहां पे अटैक हुआ है। और ऐसा क्यों कर रहा है ईरान? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। साइप्रस में जाके वाई? यहां पे दोस्तों ये मीडिया नोट है, joint statement on Iran's missile and drone attacks in the region. The text of the following statement was released by the government of the United States of America and Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates on the occasion of the recent missile and drone attacks launched by the Islamic Republic of Iran. The United States, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates strongly condemn the Islamic Republic of Iran's indiscriminate and reckless missile and drone attacks against sovereign territories across the region, including Bahrain, Iraq, including the Iraqi Kurdistan region, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. These unjustified strikes targeted sovereign territory, endangered civilian populations, and damaged civilian infrastructure. The Islamic Republic's action represents a dangerous escalation that violates the sovereignty of multiple states and threatens regional stability. The targeting of civilians and countries not engaged in hostilities is reckless and destabilizing behavior. We stand united in defense of our civilian sovereignty and territory. अब ये लोगों ने एक साथ नोट जारी कर दिया है। उसमें सबसे आगे देखिए बात कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। इस पूरे में आपने एक बात नोट करी है, आपने एक बात नोट नहीं करी होगी, इसमें कहीं पे इजराइल का नाम नहीं है इस पूरे नोट में। देयर इज नो मेंशन ऑफ इजराइल। ये जो नोट बनाया गया है दोस्तों, दिस इज फॉर द लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड, दिस इज फॉर द लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड। उनकी जानकारी के लिए, उनके कंजम्पशन के लिए नोट बनाया गया। ये नोट सच है, आई एम नॉट डाउटिंग इट। ये सच इन द सेंस कि ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है कि आपने और जगह, अब ये देख लीजिए साहब, ये मिसाइल स्ट्राइक्स इन हाइफा, हाइफा कहां है? इजराइल में है, चलो ठीक है। जॉर्डन, आपने जॉर्डन को, अब मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, इजराइल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखिए 3 सर्विस मेंबर्स किल्ड, कुवैत, यूएस नेवल बेस अटैक्ड, बहरीन, कतर, स्ट्राइक ऑन दुबई होटल, ठीक है जी, ऑयल टैंकर स्ट्रक, ओमान में बम मार दिया, सऊदी अरब में। इसका लॉजिक क्या है? वाई? ओमान तो आपकी मदद कर रहा था, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर बेचारा फाइल यहां पे दबा के दाएं बाएं भाग रहा था कि यार इन पे बम मत मारो, इन्होंने बात कर ली है, इन्होंने ये बोला है कि ठीक है ये न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे अपना, ये सब। ये ओमान का तो फॉरेन मिनिस्टर था। पुअर फेलो वाज डूइंग हिज बेस्ट दैट देयर शुड बी पीस इन द मिडिल ईस्ट। आपने ओमान को ही ठोक दिया। अब दोस्तों इश्यू ये होता है कि जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, जैसे ओमान, I would like to take the name of Oman here specifically, and this, ladies and gentlemen, was how Oman was rewarded. हमला, attack on Oman by Iran. यहां से साहब देखिए साहब, ईरान ने सीधा इसके ऊपर क्यों करा? Nobody knows. दुबई के ऊपर क्यों करा? I don't know. मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यार हम इतना रायता फैलाएंगे, इतनी प्रॉब्लम्स करेंगे कि सब लोग फिर इजराइल और अमेरिका को बोलेंगे यार देखो यहां पे, ये देखो साहब, इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यहां पे आपने कलेश करा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, ये पूरा इलाका, ये ठीक है, ये पूरा इलाका किसका है? ये हुथी, सुना है ना आपने, हुथीस, ये यहां पे है हुथीस। जैसे दोस्तों अगर इसके ऊपर है तो हिजबुल्ला है, इधर हमास है, इधर हुथी है। तो यहां पे तेल बंद, यहां से तेल बंद, और यहां पे सुएज कैनाल है ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 क्रिटिकल।
यहां पे आपने ये बंद कर दिया, आपने वो बंद कर दिया, अब दुनिया की सांस अटकी है। भारत को प्रॉब्लम हो गई, जबकि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, भारत को प्रॉब्लम हो गई। हमारे यहां तेल तो बहुत ना के बराबर है यार, जितनी हमारी, हम तो 90-95% अपनी तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। और अब रशिया से आप मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो, आप वेनेजुएला से मत खरीदो, आप किसी, अब वही खरीदना किससे ये बताओ पहले। अब क्योंकि अगर आप सऊदी अरब से भी खरीदो तो सऊदी अरब से कैसे खरीदो, यहां पे अटैक्स हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स पे मिसाइल मारी जा रही हैं, तो हमें तो प्रॉब्लम होगी दोस्तों। इंडिया विल फेस अ प्रॉब्लम। मतलब आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आपके होगी, तेल के दामों में होगी, एसेंशियल कमोडिटीज। अगर ये हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म नहीं हुआ, इट कुड रिजल्ट इन वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। और दोस्तों ये पूरे ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट, इसकी तो बात चल रही थी, वहां से खबर आती है कि तालिबान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तालिबान स्ट्राइक्स मल्टीपल मिलिट्री बेसेस इन पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक नूर खान एयरबेस इन रावलपिंडी हिट। नूर खान वही है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मारी थी, जिसके ऊपर, नूर खान के ऊपर, जब पाकिस्तान चमक गया था, और अमेरिका वहीं से चमका। जब नूर खान को हिट करा तब अमेरिका को ऐसी नींद जागी कि यहां एक लड़ाई चल रही है। पहले अमेरिका ने बोला था, जेडी वैंस तो इंडिया में बैठा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अपनी बीवी बच्चों के साथ जेडी वैंस वाज सिटिंग इनसाइड इंडिया, और जेडी वैंस का स्टेटमेंट है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं, वी डोंट केयर, ये दोनों देश आपस में संभाल लेंगे यार, अमेरिका क्या लेना देना है, दे विल सॉर्ट इट आउट। जैसे ही नूर खान हिट हुआ, अमेरिका को ऐसा लगा कि जैसे मुंह पे किसी ने ठंडा पानी फेंका है। ये देखिए साहब, द अफगान एयर फोर्सेस ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरिड आउट strikes on key Pakistani military installations, including the Noor Khan Air Base in Rawalpindi, the 12th Corps headquarters in Quetta, the Khuwizu camp in Mohammad Agency of Khyber Pakhtunkhwa, and the Gulni military bases, all considered important defense facilities, operational centers. Based on preliminary assessment, the strikes successfully caused significant damage to the intended target. These operations were carried out in response to the recent aerial incursions by the Pakistani military, which struck Kabul, Bagram and several other. ये देखिए हरे में मैंने दिखाया दोस्तों। अभी जो बगराम एयरबेस है ना, ये बगराम एयरबेस वही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। आप स्क्रीन पे अपने देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर तुम देखना क्या होता है। और क्या होता है तुम देखना, वो आसिम मुनीर ने सुन लिया, इसीलिए आसिम मुनीर कलेश कर रहा है यहां पे। ठीक है जी। अब दोस्तों ये जो इलाका है ना, ये दिस इज कॉल्ड द वखान कॉरिडोर। यह है वखान कॉरिडोर। तो ये जो इलाके हैं जो हरे में मार्क्ड हैं, ये काबुल, बगराम एयरबेस, इसके आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी करी थी। अब सबसे पहले आप देखिए हेडक्वार्टर्स 12 कोर क्वेटा, हेडक्वार्टर 12 कोर क्वेटा के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया, यानी कि सीधा कोर हेडक्वार्टर पे हमला करा है। ये इन्होंने आज हमला करा है, ये कल परसों फिर कर सकते हैं, राइट। एक आइडिया लग गया कि हां, यू कैन हिट द कोर हेडक्वार्टर्स, पहली बात। दूसरी चीज है, ये देखिए साहब, ये खुवीजू कैंप है यहां पे, दिस इज अगेन इन खैबर पख्तूनख्वा, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है दैट इज द नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर करा, धीरे धीरे सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पिकअप कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नूर खान एयरबेस को ठोकना। क्यों? क्योंकि यह पाकिस्तानी पंजाब में है, यह पाकिस्तानी पंजाब में है, और यह वही एयरबेस है जो आसिम मुनीर इस्तेमाल करता है। यह वही एयरबेस है जो बड़े बड़े एम्बेसडर्स और बड़े बड़े चीफ गेस्ट जब आते हैं वो यूज करते हैं। जब यूएई का प्रेसिडेंट आया था, याद है, शिकार करने के लिए हमने कवर करा था, यहां से रहीम यार खान गया था, यहीं पे तो लैंड करा था वो, नूर खान एयरबेस। एवरीबडी कम्स टू नूर खान एयरबेस। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तालिबान ने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाई है कि दे कैन हिट। देखिए साहब, ये लोग नूर खान ठोक सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दे हैव हिट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। हो सकता है आगे और टारगेट्स ये लोग पंजाब के इलाके में लें, लेकिन नूर खान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये पूरा का पूरा इलाका, मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और पूरा जो अरब इलाका है, ऊपर तक आप चले जाइए, साइप्रस तक, मेडिटेरेनियन सी, पूरा का पूरा इलाका जो है वो अनसेटल हो चुका है, डिस्टेबलाइज हो चुका है। आगे क्या होगा, हम आपको टाइम टू टाइम अपना वीडियो और एनालिसिस लाते रहेंगे, ताकि आप बेहतर समझ पाएं इस पूरे इलाके को, और ये जो वॉर शुरू हो गया है इसके बारे में क्या क्या हो रहा है। वील कीप यू अपडेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो।
वैसे जो ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई, साफ ज़ाहिर है कि भाई इससे पूरा खित्ते में तबाही जो है मची है। और मेजर साहब तो बोल रहे हैं कि बिला वजह ही जो है अटैक किया है। ईरान ने सबसे पहले यही बोला था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम भी अमेरिका के जितने भी एयर बेस हैं या नेवल बेसिस हैं हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। मेजर साहब आप किस दुनिया में रहते हैं? ये वैसे तो ईरान ने लोगों को बहुत geopolitics पहले समझा रहे हैं। बहुत पहले बोल दिया था। और साफ ज़ाहिर है कि भाई यार जब उनके हथियार सारा कुछ इधर है, अगर अमेरिका दूर से आके उनको डैमेज कर रहा है ईरान को, तो भाई ईरान का जहां तक पहुंच पाती है वो वहां तक डैमेज करेगा, वो डैमेज अब करेगा। इतनी लॉन्ग रेंज के मिसाइल है नहीं और कि direct इस मामले अमेरिका में को भाई मारे। साहब मैं तो भाई फुल सपोर्ट में हूँ कि जो ईरान ने किया बेहद सही किया। भाई तो मेजर साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे वो तो logic की full समझ support, नहीं आ वो रही। तो अमेरिका की खड़े हैं, वो तो- इजराइल की खड़े तो हैं। करते वो रहे भाई। उन्होंने उनकी करनी नहीं, है। हालांकि अगर देखा जाए तो ईरान के साथ भी इनके तल्लुकात बेहतर थे, ऐसी बात नहीं है। ईरान और पाकिस्तान में फर्क है मेजर साहब, लेकिन आप तो भाई मुस्लिम नफरत में इतना ही आगे निकल गए कि कह रहे हैं कि बिला वजह कि उन्होंने दुबई को मारा है तो एयरबेस के अलावा या जिस होटल में उनके गोरे ठहरे हुए थे अमेरिकन उनके गोले अलावा- नहीं, अमेरिकन आर्मी के बंदे, आर्मी के बंदे, सिविलियन नहीं, आर्मी। सिविलियन नहीं। तो बुर्ज खलीफा को तो उन्होंने नहीं उड़ाया भाई, या अच्छा, आम सिविलियन पर तो अटैक नहीं हालांकि किया। उसका तो निशाना ही आसान था, बिल्कुल वो तो दूर से फोकस मारती है। दूसरे से फोकस है, ऐसे ही नहीं। येलो कलर। लेकिन ये कि भाई असल में ईरान के पीछे उसके जो अटैक किया ना अरब कंट्रियों के ऊपर, उसके पीछे भी ईरान का ये मकसद था कि भाई वैसे तो अमेरिका और इजराइल रुकने वाले नहीं, जब इनके ऊपर अटैक होगा तो भाई जब अरबों के इनके पाँव पाँव जलेंगे जलेंगे ना। तो ये भागेंगे अमेरिका की तरफ कि भाई आप रुक जाओ। हाँ। अब ये जितने कंट्री है ना अरब कंट्री, साफ ज़ाहिर है कि सबके साथ रिलेशन है अमेरिका के, अमेरिका पैसे खाता है इनसे, जी ये सारे अरब कंट्रियों से पैसे खाता है क्योंकि कहता है भाई हम जो है हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आप उसके बदले हमें पैसे दो। एक तो उसकी मजबूरी बन जाती है। और बात ये है और कि- अब वो सिक्योरिटी वाले कोई उन्होंने ठोका है ना कि सिक्योरिटी वाला बहाना ही खत्म और हो यूसुफ गया। भाई हाँ। बात ये है कि वो भागे हैं। ट्रम्प की स्टेटमेंट है कि हम मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहते हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ है ना ईरान के, उन्होंने अब कहा कि अब नहीं है, अब जंग लंबी जाएगी। अब फायदा ही नहीं ईरान को, क्या फायदा उसको? एक और बोला मुज़ाकरात का टाइम गुजर गया। भाई रजीम चेंज करने के लिए ना दो चीजें जो है ना भाई बड़ी जरूरी होती हैं। एक तो भाई आपने चलो मेन टॉप लीडर जो है खत्म कर दिए, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव जो आप मुखालफ लीडर बिठाना चाहते हैं वो भी तो हो। कोई ऐसा जो नामी ग्रामी या तगड़ा जो पायदार लीडर है वो ईरान के पास नहीं है। ऐसी बात। जो पहले जो एक अमेरिका में बैठ के जो बयानबाजी कर रहा था, वो कहता जी हमने इजराइल को मान लेना है, आते ही उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये करें, वो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा था तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम होगी। वो पीछे हट गया भाई जान। तो यही चीज है कि भाई और जो पहले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग जो है निकले हुए थे कि ये जो खमेनी के खिलाफ, वो भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर लिया। अभी वो भी बड़े पैमाने पे नहीं। यकीन माने ना, मुझे इस बात का दुख है कि इंडियन जो है वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई आपने न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रखे, किस मुंह से आप उनको कह रहे हैं कि भाई बिला मुस्लिम वजह दुनिया पर नफरत, attack मुस्लिम कर रहे हैं? नफरत ये बनता है, इंडियन का हक बनता है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान के पड़ोसी कंट्री है। अगले दिन आज एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कई लोग जो है ना कर रहे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सॉरी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है ईरान के लिए क्यों नहीं लड़ता। तो कई बंदे कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था ना, अक्सर एक आदत थी है कि भाई जब इस तरह की कोई वीडियो देखता ना तो कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ, तो लगता कि लोगों की जो राय जो है ना वो पता अंदाज़ा हो लग जाए। सके समझ। तो कई बंदे वो बात कर रहे थे कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो कौन सा ईरान जो है वो पाकिस्तान की साइड से लड़ने आ गया था। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई अपनी अपनी पड़ी हुई है। और कहीं जो है ना पाकिस्तानी सरकार को ना यूसीए जो है या जो कई जो कम अकल बंदे हैं वो बड़ा कर रहे हैं कि भाई आप ईरान की तरफ से लड़ो। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई इस जो आग लगी हुई है ना इस एरिया में, खुद ही बंदा सरवाइव कर जाए तो वही बड़ी बात है, ऐसी किसी बात के है। सपोर्ट तो दूर की बात है। बिल्कुल। खुद सरवाइव कर जाए ना, पाकिस्तान की जो हालत है, हमारी इकॉनमी नहीं है,
हमारे पास कोई ढंग की इन्वेस्टमेंट पहले से नहीं आती, आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं जी। तो भाई हम खुद ही सरवाइव कर रहे हैं, हमारे अंदरूनी मामला खत्म नहीं हो रहे, खुद सरवाइव कर जाए हमारे स्टेबल कोई- तो हमारी कंट्री कौन सी स्टेबल है? यकीन माने ईरान ने अभी तो सिर्फ एयर बेसिस जो है अमेरिकन ये अरब कंट्रियों में उन पर अटैक किया है। वो हक रखता है कि इनके सिविलियन को भी वो टारगेट करे, जितने गंदे ये अरबी लोग हैं जो अमेरिकन की गोद में जाकर बैठते हैं ना भाई साहब, उनका कहना मानते हैं और मुस्लिम दुनिया में इन्होंने आग लगा रखी है। इनका भाई दवाई तो यही है कि इनको भी ठोका जाए, जब उनका कुछ नहीं बचना तो रहने वो इनका भी कुछ नहीं देंगे। अब तो सारी दुनिया के लिए अब तेल के दाम यूं जाएंगे, वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है ना, कोई शिपें नहीं न आ रही है न जा रही ईरान है। जो है ना जितना डैमेज हुआ है ना, उमर भाई बता रहे थे कि भाई जो नया सुप्रीम लीडर बना है वो भी मारा गया है। पता नहीं ये खबर किधर से निकाल लाता है भाई। आयतुल्लाह खबरें ये हाफिज। ट्विटर से पढ़ता है, ये तो कह रहा था कि नेतन्याहू भी नहीं मिल रहा है, वो भी गायब है। वो तो अपना खबरें ही है ना, अब इसमें कितनी सदाकत है वो तो बाद में पता लगेगा ना। वो- क्योंकि इन्होंने इसराइल के काफी जगह पे अटैक किए नहीं, हैं, अटैक तो हेडक्वार्टर्स पे भी बिल्कुल किए किए हैं। हैं। इसराइल का वाइस इसराइल का आर्मी चीफ वो तो उन्होंने तस्दीक की है कि वो हमले में मारा गया है। अब देखिए और क्या क्या अभी चीजें निकली, और जंग का जो माहौल है अब क्या पता क्या हो रहा है। अब भाई साहब आप जो भी बंदा के कोई जंग को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये जंग हो रही अच्छा हो रहा है भाई, अच्छा नहीं हो रहा, कोई अच्छा नहीं हो रहा भाई। इंसानियत सब के लिए अच्छा ये नहीं हो रहा। जो इस सारी चीजों से पता है कौन डैमेज होगा भाई? मिडिल क्लास बंदा। पूरी वर्ल्ड में पूरी वर्ल्ड में मिडिल क्लास बंदा डैमेज होगा भाई। उसकी जो सेविंग्स होती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, ऐसे तेल ही के जब बेकार हो जाएंगे साफ ज़ाहिर है कि जब सालों तेल के के दाम लिए। बढ़ते हैं तो भाई साहब हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसी बात। उसकी सेविंग जो है वो आए दिन इधर उधर खर्चों में हो जी, तो फर्क तो पड़ता है। और जो कंट्री हैं जिन्होंने भाई साहब फॉरेन रिजर्व इकट्ठे कर रखे हैं, जब तेल के दाम बढ़ने हैं, जहाँ पर 100 रुपया लगना था वहाँ पर 120-130 लगने हैं, तो भाई फर्क तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत ज्यादा फर्क। ये बड़ा आने वाले वक्त में बहुत तो फर्क जिसका पड़ेगा। जिसका तेल का ही खर्चा बिलियन ऑफ डॉलर का है, तो भाई साहब उसका अंदाजा लगाओ कि 100 तो चलो कम से कम 20 बिलियन तो ऊपर लगेंगे। ऐसे तो ये है भाई फर्क तो पड़ेगा। लेकिन ये कि भाई ईरान जो है ना लंबा अरसा जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब तक वो अफोर्ड कर सकता उस समय तक तो लड़ेगा ही ना। हफ्ते में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये अगर लंबी जंग छिड़ती ना, जंग लंबी तब छिड़ सकती है जिस तरह अमेरिका के तरह का, अगर कोई जिस तरह यूरोप है अमेरिका है वो साथ में खड़े होते हैं, पूरी फंडिंग देते हैं, तब जंग लड़ी जा सकती है। और अमेरिका और इजराइल बड़े पावरफुल है, उनके ऊपर अटैक करने एक मिसाइल भाई साहब करोड़ों रुपए का है, ऐसी करोड़ों बात रुपए का एक है। मिसाइल। जी। तो वो मारना ये भी नहीं कि भाई एक ही दफा आपके पास 100 के 100 मिसाइल हैं, आपने मार दी, पीछे हाथ पर हाथ डाल के बैठ जाओ, ऐसा भी तो नहीं ना करना। नहीं ऐसा भी तो नहीं भाई करना। खुद की डिफेंस के लिए भी रखने हैं, और ऊपर से कोई ज्यादा पैसा वाला ये कंट्री भी ये नहीं जो है। चाल उन्होंने चली है ना, उन्होंने अरबी कंट्रियों को ईरान वालों ने शामिल किया, ये उनके लिए यही काफी है। अब इनके पांव जल रहे हैं ना, ये भागेंगे कि जंग बंद हो भाई, नहीं तो वो हमें भी ले डूबेगा। ऐसा ही है। इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो ले रखी थी, कहाँ है वो अमेरिका? बात तो ये रुके हैं मिसाइल, नहीं लगे। एयर डिफेंस सिस्टम इनके दिए हुए नहीं है अमेरिका ने। उनका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने जो अपने रडार किसने रोके हैं बताओ मुझे भाई, किसने? कोई ये ड्रोन- सब अरबी कंट्रियों ये पर लगे ड्रोन हैं। नहीं रुकते इतने आसानी से, ये कुछ थोड़े बहुत गिर जाते हैं, वरना जितनी ज्यादा तादाद में छोड़ते हैं ना, कहीं गिर जाते हैं, कहीं एक दो निशाने पे लग भी जाते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के वार में भी यही है। मिसाइल भी मारे सारा, ये तो नहीं कि ड्रोन ही सिर्फ पाकिस्तान लगे के हैं। जो मिसाइल थे उन्होंने डैमेज इतना नहीं किया था, मैं कहता हूँ कोई ढंग का मिसाइल लगा ही नहीं है इंडिया में। ऐसे ही। ड्रोन अटैक हुए हैं पंजाब वाली साइड पे, कई वीडियो जो है वो निकल के आई थी। ये कि ड्रोन जो है मैं कहता हूँ ज्यादा खतरनाक हो गया मौजूदा टाइम पे। और ईरान के ड्रोन वैसे भी कामयाब हैं, जिस तरह ईरान के ड्रोन करते हैं भी। चलें जी, सही है। बाकी आई विश कि ये जंग जो है किसी तरीके खत्म हो जाए, मजीद जाने ना इंसानियत का भला। जाए। लेकिन बात करें रजीम की, तो रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं, अभी तक भी नहीं। इतना डैमेज होने के बावजूद उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो मरने के बाद भी भाई उनके हौसले बरकरार हैं। अभी बात तक तो भी ये है। उनका मैं कहता हूँ ना डटे हुए हैं। अभी रजीम नहीं चेंज होगी जो सूरत हाल, क्योंकि भाई अपोजिशन ही नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो उस चीज को जो है वो आके डैमेज कवर कर करें, सके या बिल्कुल कवर ऐसी- कर ऐसी सके। बात। ऐसे ही। चलें जी, सही है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी होती है, या फिर भाई इतनी अभी मौजूदा टाइम पे जो जो सूरत हाल थी, अंदर से इतनी ज्यादा लोग जो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते, तबाही मच जाती। फिर जो हो, क्योंकि भाई कंट्री
फौजें जो थी वो जंग के मामले में उलझी हुई थी, इधर से वो तख्ता पलट सकते थे। लेकिन भाई बात तो वहां पर आकर रुक जाती है कि भाई कोई भी अगर कोई इस तरह के प्रोटेस्ट चलता है तो उसके लिए भी कोई लीडर होना चाहिए, नामी गिरामी, जो सारे लोगों को लीड कर रहा जी। हो। और इस लेवल का ईरान में कोई लीडर है ही नहीं कि भाई जो पूरी ईरान के यूथ को या जो रजीम चेंज कराए या ईरान करने के के टुकड़े लिए करे। हाँ वो चाहते हैं कि भाई वो इस तरह का लीडर ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।